हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, +2 क्लास का जो एलिमेंट्स मैथ हम कर रहे थे उसमें आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो टॉपिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2-3 बार हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन पूछा गया है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मान लीजिए मैं उठा रहा हूं कि हम लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, या फिर आपको पता है y इज इक्वल टू fx होता है तो या तो dy बाई dx या फिर f डैश x निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट, आपको फार्मूला पता है बेटा क्या, कि f डैश एक्स या फिर dy बाई डी एक्स का जो फार्मूला होता था वो था लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h माइनस में fx और बाई में h। तो यहां पे आप देखोगे हम यदि मैं यहां से इसको ऐसे लिख दूं कि x इज इक्वल टू 10y तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो y में दे दिया और x के इक्वल दे दिया। हेयर हम फार्मूला लगाएंगे dx बाई में dy या फिर f डैश y का कैसे बनेगा भाई, लिमिट h टेंड टू 0 fy प्लस h माइनस में fy और बाई में h। तो fy आई ई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे fy हो जाएगा। दो केस देखें, यहां से देखिएगा x को मैं fy, आई ई fy को मैं क्या लिख सकता हूं 10y। यदि यहां पे फार्मूला अप्लाई करें बेटा आगे लिमिट h टेंड टू 0 fy प्लस h यानी यहां रखेंगे तो ये बनेगा 10y प्लस h और माइनस में fy का मतलब 10y और बाई में क्या आ गया आपका h। तो हमारा टारगेट जो फर्स्ट प्रिंसिपल में होता था वो होता था h को डिस्ट्रॉय करना। कैसे भाई, 1/h को आप बाहर ले लोगे, 10 को मैं लिखूंगा साइन y प्लस में h बाई में कोस y प्लस में h माइनस में साइन y बाई में कोस y। हाँ जी, लिमिट h टेंड टू 0। आगे इसको बढ़ाएं हम यदि तो 1/h आपका बाहर है, यहां एलसीएम लेंगे हम कोस y प्लस h इंटू में कोस y, एलसीएम लेंगे तो ये वाली टर्म इसके साथ जाएगी यानी साइन y प्लस h इंटू में कोस y माइनस में कोस y प्लस h इंटू में साइन y। एलसीएम लेने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। यदि हम यहां पे ध्यान से देखें तो ऊपर जो फार्मूला है साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी यानी साइन ए माइनस बी का बन रहा है। ए का काम y प्लस h कर रहा है और b का काम y कर रहा है और बाई में आ गया आपका कोस y प्लस h इंटू में कोस y। हाँ जी, y से y कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 ये बन गया आपका साइन h बाई में h इंटू में 1 बाई में कोस y प्लस h इंटू में कोस y। यदि मैं लिमिट h टेंड टू 0 लूं तो आप यहां देखिएगा ये फार्मूला आपने पीछे यूज किया, इसका रीजन भी दे सकते हैं। ये और ये जब तीनों चीजें सेम हो तो ये फार्मूला 1 का होता है, आपको पता है। इनटू में 1 बाई में यदि h की यहाँ पे लिमिट पुट करें तो 0 बन जाएगा, ये कोस y बच गया इनटू में कोस y। और रीजन दे देंगे हम कि हमने लिमिट्स के अंदर फार्मूला किया था साइन x बाई x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो ये आ गया आपका 1 बाई में कोस स्क्वायर y, 1 बाई कोस स्क्वायर y को हम सिकेंड स्क्वायर y लिख सकते हैं, सिकेंड स्क्वायर y को 1 प्लस में टेन स्क्वायर y लिख सकते हैं। 10y का यदि मान देखें ऊपर से x है
तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। यानी हम किसके इक्वल चल रहे थे, dx बाई में dy जो था आपका वो है आपका 1 प्लस में एक्स स्क्वायर के इक्वल। यदि हम इसको पलटी मरवाएं यानी dy बाई dx लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यही आपका होता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। सिमिलरली जो 5 बच गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेम मेथड से आपको सोल्व करने हैं और आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो रिजल्ट आएगा, जैसे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आया 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी तरह कोट इनवर्स x का आएगा माइनस का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आएगा आपका 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का निकाले ही आपने अभी। कोट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाई में x इंटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का 1 बाई में x इंटू में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका यदि आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इस वे में करेंगे हम। साथ साथ जो आपका सेकंड चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो जो प्रॉपर्टी आपने यूज की थी वो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज होंगी, कुछ प्रॉपर्टी। तो मैं आपको साथ साथ रीजन बताता रहूंगा कहाँ वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अब जो एक्सरसाइज हमारी 7.3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे पहला सम दे रखे हमें, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x की क्यूब। हाँ जी, तो हम इसको कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए tan इनवर्स दे रखे हमें, तो पहले फंक्शन का होगा यानी tan इनवर्स का, फिर एंगल का होगा चैन रूल के हिसाब से। तो हम लिखेंगे टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, क्या प्राप्त होगा भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का फार्मूला था 1 बाई में 1 प्लस एक्स। अब एंगल कितना है यहाँ पे 2x की क्यूब का स्क्वायर। x का काम ये पूरा कर रहे हैं, आप ध्यान देना आपने। तो x का स्क्वायर हो गया भाई इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ x यानी 2x की क्यूब। तो नीचे वाले को यदि हम लिखे 1 प्लस में 4x की पावर 6 बन गया। इसका डिफरेंशिएशन 3 पावर आगे आएगी 6, एक पावर घटेगी 2, फिर x का होगा तो आपको पता है 1 होगा। तो 6x स्क्वायर बाई में 1 प्लस में 4x की पावर 6 जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एंगल का। तो 3 पावर आगे आई, एक पावर घटेगी। हमें पता है 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो x का काम 2x की क्यूब कर रहा तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 6x स्क्वायर, फिर x का होगा तो आपको पता है 1 होगा। तो उसके बाद सेकंड पार्ट जैसे हमें दे रखे हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन x। तो अब यहां यदि हम देखें कोस इनवर्स में साइन को कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं, क्लियर होगा। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होगा तो यहां पे क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस में एक्स। टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या प्राप्त होगा भाई y का dy बाई डी एक्स। पाई बाई 2 का हमें पता है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। -1 यानी dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो -1 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स कोस अंडरूट x दिया है आपको। हाँ जी,
तो ध्यान से देखेंगे, हमें पहले tan इनवर्स का करना है डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई में 1 प्लस में x का मान यहाँ पे कोस अंडरूट x है, ये आपने ध्यान देना है, इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है कोस अंडरूट x, 1 बाई में 1 प्लस में कोस स्क्वायर आएगा। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि अंडरूट x का स्क्वायर करते हैं तो अंडरूट हट जाता है, हमें पता है, लेकिन वो यहां सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर है बेटा, एंगल सेम रहेगा। इनटू में कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन अंडरूट x, और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा एंगल का, एंगल क्या है अंडरूट x, तो माइनस का साइन अंडरूट x बाई में 1 प्लस में कोस स्क्वायर अंडरूट x इनटू में अंडरूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई में 2 अंडरूट x होता है, माइनस का साइन अंडरूट x बाई में 2 अंडरूट x इंटू में 1 प्लस में कोस स्क्वायर अंडरूट x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट बिल्कुल सेम वे में करना है। फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ पार्ट आप करोगे, चलो फिफ्थ पार्ट बता ही देते हैं। हमें दिया गया है कोट इनटू में, यानी एंगल दे रखे है बेटा कोस इनवर्स x, कोट का टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, लेकिन यहां x का काम कौन कर रहा है कोस इनवर्स x, और फिर डिफरेंशिएशन होगा कोस इनवर्स x का। कोस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन आपने किया थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था, तो था माइनस का 1 बाई मन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में x का होगा, एंगल x है ना कोस इनवर्स का, तो x का तो हमें पता है अंडरस्टूड है 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, कोसिकेंट स्क्वायर कोस इनवर्स x बाई में रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। अगला सम देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यदि सेकंड चैप्टर आपने कर रखा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसे यूज होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लेट y इज इक्वल टू हमें दे रखा है कोट इनवर्स, ऊपर दिया है 1 माइनस में x बाई में 1 प्लस में x। अब देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम जानते हैं कि कोट इनवर्स x को मैं tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकता हूं। एक तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट है कि कोट इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम करें माइनस का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला। दूसरा मेथड हम अब मैं बता रहा हूं आपको कि y इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स, पलटी मरवा दूंगा, 1 बाई एक्स का मतलब ऊपर नीचे कर दो टर्म को, 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स। अब एक फार्मूला था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि tan इनवर्स a प्लस में b बाई में 1 माइनस में ए बी, जो फार्मूला आता था वो था tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b का। क्लियर है? तो यहां वो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो a का काम तो 1 कर रहा है और b का काम x कर रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई x ही आएगी नीचे जो है, देखिएगा यहां लगाएंगे फार्मूला, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस में आ गया आपका tan इनवर्स x। अब 1 मान tan का कौन से एंगल पे होता है आपको पता है, पाई बाई 4 पे, तो यहाँ tan पाई बाई 4 लिखें, tan से tan इनवर्स कटेगा तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस में tan इनवर्स x। अब टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा वो 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि आप पहले तो कोट इनवर्स x का करिए, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करें, dy बाई डी एक्स बराबर है माइनस का 1 बाई में 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर, और इनटू में d बाई डी एक्स माइनस का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता ना, यहां एंगल का काम ये कर रहा है, इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स। इसके ऊपर आप u बाई वी मेथड लगाओगे, सोल्व करोगे, आंसर सेम आएगा आपका, यही करके देख सकते हो आप। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है आपने इस क्वेश्चन में सीखा। हमने आपको बताया कि tan इनवर्स a माइनस बी बाई में या a प्लस बी बाई में 1 माइनस में ए बी को हम tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b वाली जो प्रॉपर्टी थी उससे अप्लाई कर सकते हैं। अगला सम दिया है, जैसे हमें
सेकेंड का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स दे रखे आपको 1 प्लस कोस एक्स बाई में साइन एक्स। अब बेटा 1 प्लस कोस एक्स को हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन एक्स का फार्मूला आपके पास 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तो कोट इनवर्स ऊपर वाला बन गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे वाले का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया कोट इनवर्स कोट x बाई 2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अंडरस्टूड होता है बेटा, x बाई 2 बच जाएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे आप तो x बाई 2 का 1 बाई 2, क्योंकि x का 1 होता है, तो 1 बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का मान रखे आपने 1 प्लस कोस एक्स का और साइन एक्स का, आपस में कैंसिल होने के बाद कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, x बाई 2 आ गया। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई डी एक्स का मान 1 बाई 2 आ जाएगा आपका। दूसरा पार्ट इससे उल्टा दे रखा है, tan इनवर्स साइन एक्स बाई में 1 प्लस कोस एक्स दिया है, तो सेम आंसर आएगा आपका। आप देखोगे ऊपर नीचे हो जाएगा बस। इससे अगला जो पार्ट है tan इनवर्स, तीसरे पार्ट में दे रखा है y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप ले लोगे क्या दिया हुआ है आपको, अंडरूट के अंदर 1 माइनस में कोस एक्स और बाई में 1 प्लस में कोस एक्स दिया है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि 1 माइनस कोस एक्स को मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। दोनों का मान रखेंगे बेटा, ऊपर वाले का मान रखोगे आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे वाले का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर बाई में कोस स्क्वायर को मैं tan स्क्वायर का अंडरूट करूंगा तो क्या लिखूंगा tan x बाई 2, 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो y का मान x बाई 2 आ जाएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई, dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा 1 बाई 2 इंटू मैक्स का 1 आ जाएगा, तो 1 बाई 2 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो पार्ट दे रखे आपको y इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिया आपको 1 प्लस में कोस 2x बाई में 2, तो आपको पता है बेटा 1 प्लस कोस 2x का जो फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर x होता है। चाहे आप 1 का मान रख के देख लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, कोस 2x का जो पहला फार्मूला था कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो वहां से ये मान आएगा। आई ए वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें कोस इनवर्स, ऊपर वाला आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स, आई ए वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां से कोस एक्स आएगा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होगा तो एक्स आ जाएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट क्या प्राप्त होगा भाई, dy बाई डी एक्स का जो मान आएगा बेटा आपका वो 1 आ जाएगा। इससे अगला पार्ट भी आया है एक दो बार, हमें दे रखे हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, सॉरी कोट इनवर्स दिया है, लेफ्ट लेना आपने y इज इक्वल टू, ऊपर दिया 1 माइनस में 1 प्लस में कोस 3x और नीचे दिया आपको 1 माइनस में कोस 3x। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 3x का फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर 3x बाई में 2, एंगल का हाफ हो जाएगा, 1 प्लस है तो देखिएगा यहाँ 1 प्लस कोस 2x का मैंने 2 कोस स्क्वायर x, एंगल का आधा बताया, तो उसी तरह यहाँ पे लगा दिया 1 माइनस कोस x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 यानी 3x बाई में 2। तो दोनों रीजन देने आपने, 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला आपको पता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एंगल का हाफ होता है भाई, 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। फिर आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, यहां से देखें
कोस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर का अंडरूट होगा तो कोट आ जाएगा 3x बाई में 2, कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा 3x बाई 2 आ जाएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे आप तो 3 बाई 2 आ जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इससे अगला जो पार्ट दिया है हमें, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, आप ले लोगे टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस में साइन एक्स बाई में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ये आपको दे रखा है। तो यहां पे आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स, वी गेट y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 माइनस में साइन बाई कोस, आपको पता है 10x होता है, 1 प्लस में 10x। ये फार्मूला आपको पता है कि 1 माइनस 10x बाई में 1 प्लस 10x को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10 पाई बाई 4 माइनस में x। तो यहां से आप लिखोगे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर वाले को मैं 10 पाई बाई 4 माइनस x लिख सकता हूं। ये फार्मूला आपने 11th में किया था, ध्यान हो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपस में कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस में x आ जाएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, माइनस आगे पड़ा आपका तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। इससे अगला जो पार्ट दिया हमें, कोट इनवर्स अंडरूट के अंदर ही दे रखे आपको 1 माइनस साइन एक्स बाई में 1 प्लस साइन एक्स। तो हमें कोट लेना है तो हम ऊपर लेना चाहेंगे 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कब बने भाई, यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं, सेकंड में हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 प्लस एक्स। यहां थोड़ा ध्यान देना है, कोस अब सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा साइन वापस वहीं आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस में कोस पाई बाई 2 प्लस में एक्स। अब भी देखें सेकंड में नेगेटिव होगा तब माइनस माइनस प्लस, फंक्शन चेंज होगा 90 डिग्री पे तो साइन। y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, हमने 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला किया था, आपको ध्यान हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सिमिलरली नीचे 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। हमने 2-3 बार ये फार्मूले यूज कर लिए, रीजन दोगे आप 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल आप होता है यानी 1 प्लस कोस थीटा फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 फार्मूले आपने रीजन में देने हैं। यहां पे यदि अब आगे देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर, कोट स्क्वायर का रूट होगा तो कोट पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2 आ जाएगा। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का 0 और x बाई 2 का यानी x का 1 होता है तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ध्यान से करने हैं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आप, मेथड जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो यूज कर रहे हो और उसके बाद आपके आंसर आ रहे हैं फटाफट। y इज इक्वल टू अगला सम दे रखा है, थर्ड का जो लास्ट पार्ट दिया है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है सिकेंट एक्स प्लस में 10x। तो हम सिकेंट को क्या लिखें बेटा, पहले तो ये सोचिए 1 बाई में कोस एक्स और 10 को साइन एक्स बाई में कोस एक्स। हमें बाहर टेन इनवर्स को डिस्ट्रॉय करना ही आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ऊपर हमें बनाना है साइन, ऊपर साइन आए नीचे कोस आए। कैसे है देखिएगा, ऊपर साइन आएगा 1 माइनस में यदि मैं कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स कर दूंगा, 90 प्लस सेकंड फंक्शन चेंज होगा यानी साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, फंक्शन चेंज होगा तो साइन बन जाएगा। सिमिलरली नीचे यदि देखें साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स तो 90 प्लस सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा कोस बन जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला था बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का जो फार्मूला आप अप्लाई करते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2।
ये दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, रीजन दे सकते हो आप। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर तो आ गया 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ होगा तो पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, नीचे आप देखोगे 2 साइन, एंगल का हाफ होगा तो पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, कोस पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन बाई में कोस 10 पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस में x बाई 2। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे यहाँ पे, तो जो dy बाई dx का मान आएगा पाई बाई 4 यानी कॉन्स्टेंट टर्म 0 होगा, x बाई 2 का 1 बाई 2, क्योंकि x का 1 होता है डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है, पहले जो बाहर फंक्शन आपको उसको हम कैंसिल कर रहे हैं फार्मूला अप्लाई करके, उसके बाद जो टर्म बच रही है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट दिया आपको x साइन इनवर्स x बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम ना तो पुटिंग कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो यहां यदि हम देखें तो u बाई v का मेथड बन रहा है, u बाई v मेथड का आप रीजन दे सकते हो साइड में। सबसे पहले आप करोगे टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, dy बाई dx क्या आएगा भाई, v का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ जी, v सेम इनटू में u का डिफरेंशिएशन, जो फार्मूला आपका u बाई v का वही अप्लाई कर रहे हैं हम, माइनस में u सेम और v का डिफरेंशिएशन। हाँ जी, तो यहां देखिएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, यहां अंदर ही अंदर u इंटू वी फार्मूला बनेगा। u इंटू वी फार्मूला क्या है, x सेम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, हाँ जी, प्लस में साइन इनवर्स x सेम इनटू में x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस में x साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करें हमें पता है अंडर रूट वाली टर्म 1 बाई में 2 अंडर रूट के रूप में आएगी, फिर अंदर वाले का बेस का यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। बाई में आपका जो है अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत भाई? अब देखिएगा ये टर्म अंदर आएगी तो क्या बनेगा, x सेम बच गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और पूरे के बाई में जो पड़ा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अब यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा देखिएगा, x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, यहां जब एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आएगी तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि 1/2 पावर ये और अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो 1/2 पावर ये जाएगी, टोटल 1 पावर बन जाएगी, इनटू में पड़े आपका साइन इनवर्स x प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, पूरे के बाई में एलसीएम जो लिया था अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे पड़े आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यदि ऊपर वाली टर्म देखें, हम खोल दें इसको, x इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x माइनस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक पावर तो हाफ और यहाँ 1 है, बेस से मतलब पावर जुड़ेंगे तो 1.5 बनेगा। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2, 1 प्लस में 1/2 ऐड करोगे तो 3/2 बनेगा, ये कैंसिल हो गया। आंसर आ गया आपका x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट इस तरह से करना था आपने, इसमें सारे पार्ट आपको सोल्व करने पड़ेंगे, बीच के दोनों पार्ट आप खुद सोल्व करोगे। कांस्टेंट टर्म का ध्यान रखना आपने कि कांस्टेंट टर्म का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लेट y इज इक्वल टू, लास्ट पार्ट दे रखे आपको थर्ड का,
कोस इनवर्स 3 कोस एक्स माइनस में 4 साइन एक्स और बाई में 5, ये दे रखे है भाई। तो यहां सबसे पहले आप क्या करोगे, आई ई वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको यदि मैं इस फॉर्म में लिख दूं कोस एक्स इंटू में 3/5 माइनस में साइन एक्स इंटू में 4/5। हमें बाहर इनवर्स को खत्म करना है, तो लेट आप मान लोगे यानी पुट 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब साइन थीटा का मान निकालें बेटा, तो हमें पता है रूट ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है। यदि यहां पे रखें 1 माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे 9/25, एलसीएम लेंगे तो 16/25 आ जाएगा सोल्व करने के बाद, यानी 4/5 वो भी यहाँ पे है। आई ई यदि यहाँ से थीटा का मान निकालें तो कोस इनवर्स 3/5 आएगा। तो यदि ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें कोस इनवर्स कोस एक्स इंटू में कोस थीटा माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन थीटा, आपस में देखें यहाँ पे ध्यान से बेटा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ये फार्मूला कोस ए प्लस बी का है, x प्लस में थीटा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस में थीटा। थीटा का मान रखेंगे बेटा, y इज इक्वल टू x प्लस में थीटा का मान आया आपका कोस इनवर्स 3/5। टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x का 1 हो जाएगा और इसका 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ना, कोस इनवर्स 3/5 कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 होगा। 1 प्लस 0 का मतलब क्या है भाई, dy/dx का जो मान है वो क्या आ जाएगा 1। इससे अगला जो क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू हमें दिया है कोस इनवर्स 1 प्लस में x बाई में 2, इसको सॉल्व करना हमें, और यहां कंडीशन दी है कि -1 लेस देन x लेस देन 1। हाँ जी, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे पुट करोगे x का मान कोस थीटा, क्योंकि 1 प्लस में कोस थीटा का फार्मूला होता है आपको पता है। y इज इक्वल टू यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कोस इनवर्स 1 प्लस में कोस थीटा बाई में 2। 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला होता था, आपको ध्यान हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। रीजन दे सकते हो आप, +1 में सीखा था आपने कि 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे अप्लाई किया आपने, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई ई वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस स्क्वायर का अंडर करेंगे कोस थीटा बाई 2, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होगा भाई, तो थीटा बाई में 2 आ गया, यानी y इज इक्वल टू 1/2 इंटू में थीटा बाई 2 का मतलब यहाँ थीटा का मान निकालें, यदि यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दीजिए कोस इनवर्स से x। अब यदि यहाँ देखें -1 लेस देन x का मान हमने कोस थीटा पुट किया, अब कोस एंटी चलता है, कोस का मान 0 पे तो 1 है, उल्टा चलेगा, ये रिजल्ट यहाँ रहेगा, और -1 मान किस पे होता है, पाई पे। अब हम क्या करें भाई, हमें पता है यहाँ लास्ट रिजल्ट जो है थीटा बाई 2 आया था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, जो एंगल आया आपका उसको। तो अब टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx भाई 1/2 इंटू में कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी dy/dx का मान माइनस का 1 बाई में 2 अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जो रीजन दे रखे है वो साथ में ले सकते हैं हम, भी क्या दिया है क्या पुट करेंगे वो आपको क्वेश्चन देखने से पता चलेगा, पुट क्या होगा कैसे वो कैंसिल होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पुटिंग जो कौशल है आपका वो +1 में आ चुके हैं आपके अंदर, यदि आपने डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से किया है तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पे कंडीशन दी है माइनस का 1 बाई में अंडरूट 2 लेस देन x लेस देन 1 बाई में अंडरूट 2। हाँ जी, तो यहाँ पे आप पुट करोगे बेटा, x का मान डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है साइन थीटा, या कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से थीटा का मान जो आएगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स x,
पुट करिए भाई। सबसे पहले तो 2 साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहां से देखें कोस इनवर्स 2 साइन थीटा, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर का अंडर रूट कोस थीटा। और ये फार्मूला जो बनेगा आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका बनेगा भाई? साइन 2 थीटा का। अब यहां से देखें y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, साइन को मैं कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा भी लिख सकता हूं। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। यहां से देखिए माइनस का 1 बाई अंडर रूट 2 लेस देन एक्स का मान साइन थीटा पुट किया और 1 बाई में अंडर रूट 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 मान माइनस पाई बाई 4 पे आएगा। साइन माइनस पाई बाई 4 यही मान देगा। लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे 1 बाई अंडर रूट 2 आएगा। अब हमें क्या चाहिए देखिएगा, लास्ट एंगल आया आपका माइनस 2 थीटा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैक मारेगा, ये यहां से पीछे आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन माइनस 2 थीटा, इससे करेंगे तो पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 ऐड करना है, एडिंग बोथ साइड करें पाई बाई 2 तो 0 लेस देन पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई 90 180 हो जाएगा। तो हम यहां से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को कवर कर रहे हैं। y इज इक्वल टू आपका आ गया पाई बाई 2 माइनस में 2 इंटू में थीटा, थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स x। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा बेटा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट टर्म थी, 2 सेम रखा, साइन इनवर्स x का हमने लिख दिया यहाँ पे। पुटिंग करने के बाद जो रिजल्ट होता है हमारा, ये जो एंगल आया थीटा के अंदर वो बीच में आना चाहिए आपका, तब आपकी रेंज आ जाएगी भाई किस किस के बीच में वैल्यू आपकी लाई करेगी। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पे ये एंगल, तो अब थीटा का मान हमने यहां से उठा के रख दिया, टेकिंग डिफरेंशिएशन के आपका रिजल्ट आ जाएगा। कई बच्चे ये वाले करते नहीं कि पुटिंग में हमें क्या करना है, ये रेंज दे रखी है एक्स का, जो रिजल्ट है वो माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 इसके बीच में होना चाहिए। तो अब जो थीटा में ट्रांसफर करोगे तो ये बीच में आने चाहिए रिजल्ट। अब किस किस के बीच में वो देखना होता है। डोमेन और रेंज अच्छी तरह कवर कर रखी है तो इजी है बिल्कुल। हाँ जी, अगला जो पार्ट है वो देखिएगा। इसी तरह करने आपने ये सारे पार्ट जो हम मेथड लगा रहे हैं, जैसे हमें दिया इससे अगला थर्ड पार्ट दिया है, एक बार वो देख लेते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स हमें दे रखा है यहाँ पे 2x बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दी है यहाँ पे -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो अब जैसे हमें ये फार्मूला पता है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। हाँ जी, तो एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन करना आपने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट मेथड है, प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। दूसरा मेथड ये था कि आप x का मान tan थीटा पुट करते। अब तो यहां तो बदलने की जरूरत नहीं है, कंडीशन उसी में x में ही रखे हमने, किसी को पुट नहीं किया। यदि पुट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में जाएगी, समझ में आई बात है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट देखना आपने, डायरेक्ट मेथड लग गया। इससे अगला जो पार्ट है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, जैसे हमें दे रखा है 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां जो कंडीशन दी है -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो अप्लाई करोगे आप, कैसे करेंगे देखो। पुट करें यदि यहां पे हम x का मान tan थीटा, हाँ जी x का मान हमने क्या पुट कर दिया tan थीटा, तो यहां भी x का मान पुट कर दिया हमने। अब tan का मान -1 माइनस पाई बाई 4 पे आएगा और 1 पाई बाई 4 पे आएगा। x का मान tan थीटा पुट करिए भाई, कोस इनवर्स 2 tan थीटा बाई में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये जो अंदर वाला है वो फार्मूला आपका किसका, साइन 2 थीटा का, याद हो आपको, सेकंड फार्मूला होता था। अब साइन और कोस तो कटेंगे नहीं, तो
तो मैं क्या करूंगा, साइन को कोस पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा लिख सकता हूं। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा। हमें यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैक मारेगा नेगेटिव में, साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाई बाई 2 लेस देन -2 थीटा, और ये पाई बाई 2। हाँ जी, अब हमें पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा। पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो 0 लेस देन पाई बाई 2 माइनस में 2 थीटा लेस देन पाई। पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में हम यहां से थीटा का मान रखें तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2, जो रिजल्ट है आपका थीटा का मान क्या आएगा देखिएगा, tan इनवर्स x। हाँ जी, रख दीजिए tan इनवर्स x। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा भाई, dy बाई dx का मान आएगा आपके पास पाई बाई 2 का तो 0 जाएगा, माइनस में 2 इंटू में tan इनवर्स x का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। तो यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट मेथड नहीं बन रहा था, तो हमने पुट कर लिया। पुट करने के बाद साइन का फार्मूला बन गया अपना, उसके बाद डायरेक्ट यूज कर दोगे। जैसे अगला पार्ट दे रखे है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x की क्यूब, वेयर -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2। अब डायरेक्ट प्रॉपर्टी बन रही है ये, कैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है कि 3x माइनस में 4x की क्यूब को, क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का ये, इसको मैं 3 साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। तो अब कुछ ही नहीं करना आगे, फिर y इज इक्वल टू इसको हम 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे आप dy बाई dx इंटू में 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है आपकी, या फिर आप क्या कर सकते हो, x का मान साइन थीटा पुट करिए, जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ साइन थीटा आएगा, -1/2 मान किस पे होता है, -30 पे, ये +30 पे होता है। फिर हम x का मान साइन थीटा पुट करेंगे, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन की क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, थीटा का मान साइन इनवर्स x रखेंगे, यही आएगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर देना, थीटा के बीच में तो आ गई थी, -π/2 और π/2 के बीच में पड़ेगा 3 थीटा। समझ में आई बात है? तो आपको ये देखना है dy बाई dx का आपका आंसर यही आएगा, सेम दोनों मेथड से। इससे अगला पार्ट आपका y इज इक्वल टू जैसे दिया है कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स। ये पहले क्वेश्चन का जो पार्ट था उससे रिलेटेड ही है। कंडीशन दे रखी है -1 और 1 के बीच में x की। हाँ जी, तो y इज इक्वल टू यहां मैं tan इनवर्स के रूप में लिखूं तो आपको पता है कोट इनवर्स x की जो प्रॉपर्टी है, कोट इनवर्स x को मैं tan इनवर्स 1/x लिख सकता हूं। 1/x का मतलब पलटी मरवा दीजिए रिजल्ट को। तो ये वाला मान जो आपका आप देखिए tan इनवर्स a माइनस में b, दोबारा जो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स a माइनस में b बाई में 1 प्लस ए बी को हम tan इनवर्स a माइनस में tan इनवर्स b लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स x लिख सकता हूं मैं इसको डायरेक्ट। अब tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 रिजल्ट आएगा। 1 का मान tan π/4 रखोगे आप, देखिएगा tan π/4 माइनस में tan इनवर्स x आएगा। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया π/4 माइनस में tan इनवर्स x। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये 0 आ गया। tan इनवर्स x का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ऐसे करोगे आप। सेम आपका 7th पार्ट है, सेम आपका 8th पार्ट है। 8th पार्ट में जैसे हमें दिया y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, उल्टा दे रखा है आपको, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2x दे रखा है, और x जो है वो -1 और 1 के बीच में दिया हुआ है आपको। तो एक तो तरीका आप पुट करो, दूसरा तरीका है कि कोट इनवर्स x को हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। तो यहां यदि tan इनवर्स में लाएंगे हम तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको ध्यान हो तो, किसका,
ये फार्मूला था 2 tan इनवर्स एक्स का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था आपने, इजिकल टू tan इनवर्स। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले थे, एक तो साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस एक्स स्क्र, दूसरा था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र बाई में 1 प्लस एक्स स्क्र, और तीसरा ये था आपका कि 2 tan इनवर्स एक्स इजिकल टू tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ पे पुट कर दें हम y इजिकल टू 2 tan इनवर्स एक्स आ गया भाई, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू 2 इंटू में 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्र, ये आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा भाई। तो इस तरह से आप सोल्व करोगे। दूसरा मेथड था कि x का मान हम tan थीटा पुट कर ले तब भी सेम आएगा। हाँ, अब इसमें हमें x को चेंज नहीं करना, लेकिन जब पुट करेंगे तो यहां डालोगे आप tan थीटा माइनस पाई बाई 4 पे -1 मान देगा और पाई बाई 4 पे 1 देगा। फिर लास्ट रिजल्ट कहां टिकता है, जैसे 2 थीटा पे करता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइड में रहता जाएगा वो। रेंज क्या है x की, कहां पे रिजल्ट लाई करेगा, किस किस के बीच में, वो आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन दिया है हमें y इजिकल टू 9th पार्ट में भी सेम करना आपने, tan इनवर्स, जैसे y इजिकल टू यहां पे दे रखा है अंडरूट ऑफ a माइनस में x बाई में a प्लस में x, माइनस ए लेस देन x लेस देन ए, ये दे रखा है आपको। तो यहां x का मान आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल अंडरूट में है, तो अंडरूट से बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बाहर ले आ सकता है, हमने एक कोस थीटा पुट किया। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि ए क्यों लिया हमने कोस के साथ, क्योंकि बेटा यहां ध्यान से देखो a है, a कॉमन लेना पड़ेगा हमें पूरे में से। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, y इजिकल टू tan इनवर्स, ऊपर तो बनेगा आपका a माइनस में a कोस थीटा, नीचे बनेगा a प्लस में a कोस थीटा। हाँ जी, हमने पुट किया x का मान a कोस थीटा, a से आप डिवाइड कर दो दोनों तरफ। अब आपको पता है कोस उल्टा चलता है एंटी, 1 मान 0 पे देगा और -1 मान पाई पे देगा। y इजिकल टू tan इनवर्स, ऊपर और नीचे देखें हम a कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कोस थीटा बच गया भाई, नीचे भी a कॉमन आ रहा है, 1 प्लस में कोस थीटा बच गया, a से a कैंसिल हो गया। y इजिकल टू tan इनवर्स अंडरूट के अंदर देखिए 1 माइनस कोस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, रीजन दे सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइड में रीजन दे सकते हो आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। y इजिकल टू tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर tan स्क्वायर का अंडरूट होगा tan थीटा बाई 2, यानी y का जो मान है वो थीटा बाई 2 आ गया। अब यहां देखें 1/2 से डिवाइड कर दो, 0 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, यानी थीटा बाई 2 जो रिजल्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है। अब थीटा का मान यहां से निकालना पड़ेगा, x बाई ए इज इक्वल टू कोस थीटा, आई ए थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x बाई ए, यानी y इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू में कोस इनवर्स x बाई में a। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे, dy बाई डी एक्स क्या आएगा देखिएगा, माइनस का 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस में x यानी x बाई ए का स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई ए। अब देखिएगा 1/2 माइनस का 1 बाई में रूट के अंदर एलसीएम ने ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आएगा अंडरूट से बाहर आएगा तो a आएगा, a ऊपर जाएगा फिर पलटी मार के इंटू में x का 1 बाई ए सेम रहेगा, 1 बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म है ना, तो x का 1 हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, माइनस का 1 बाई में 2 अंडरूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, इजी है बिल्कुल, ध्यान से करेंगे, एक एक जो रिजल्ट है उसको ध्यान में रखते हुए क्या पुट होगा, कैसे फार्मूला अप्लाई होगा। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री +1 का, वो यदि आपको अच्छी तरह आता है तो ये बिल्कुल इजी लगेंगे आपको। अगला जो पार्ट दे रखा है, जैसे y इज इक्वल टू हमें दिया है साइन इनवर्स 1 बाई में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखे है आपको। अब एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसका या तो साइन इनवर्स का फार्मूला डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन का लगाएं या शॉर्ट फॉर्म में करें। अब शॉर्ट फॉर्म में कब हो, 1 प्लस के रूप में 2 ही फार्मूले हैं, या तो 1 प्लस कोट स्क्वायर या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर,
यदि मैं x का मान यहां पे कोट थीटा पुट करता हूं तो क्या आएगा देखिएगा, y इज इक्वल टू, क्यों किया हमने कोट, क्योंकि कोसिकेंट और कोट का रिलेशन है, और यहां साइन है, साइन को कैंसिल करेंगे इनवर्स को कब, जब कोसिकेंट में आएगा। 1 बाई कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो 1 बाई में रूट ऑफ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का, अनरूट करेंगे 1 बाई में क्या आ गया आपका कोसिकेंट थीटा, और 1 बाई कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल टू आपके पास आ गया थीटा, और थीटा का मान यहां से क्या है बेटा, कोट इनवर्स x। y इज इक्वल टू आ गया कोट इनवर्स x। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड वी गेट, लिखना आपने ये, तो माइनस का 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल ही जी था, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि 1 प्लस कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फार्मूले में x का मान या तो कोट पुट होगा या tan, फिर इजी है बिल्कुल। हाँ जी, अगला जो पार्ट दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 अंडरूट x बाई में 1 माइनस में 2x स्क्वायर है, यहां पे 4x है। हाँ जी, यदि हम इसको इस फॉर्म में लिख दें, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू में 2 अंडरूट x बाई में 1 माइनस में 2 अंडरूट x का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है भाई। अब यदि यहां से देखें, हम एक फार्मूला था हमारे पास, ध्यान हो, tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस में x स्क्वायर, इसको मैं 2 tan इनवर्स x लिख सकता था। उल्टा भी तो अप्लाई होता है। अब यहां पे x का काम कौन कर रहा है, देखो, तो इसको हम डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स 2 अंडरूट x। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड वी गेट tan इनवर्स का 1 बाई में 1 प्लस में 2 अंडरूट x का स्क्वायर हो गया भाई, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का 2 अंडरूट x का, 2 बाई में 1 प्लस में ये 4x आ गया, इनटू में 2 इंटू में अंडरूट x का 1 बाई 2 अंडरूट x, और फिर x का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बाई में अंडरूट x इंटू में 1 प्लस का 4x, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। या फिर दूसरा मेथड था कि आप 2 अंडरूट x को tan थीटा पुट करो, 2 tan थीटा बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan जो फार्मूला बनेगा आपका tan 2 थीटा का बनेगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो यही आएगा बिल्कुल सेम, पुट करके देख सकते हो आप। अगला जो पार्ट दिया आपको, देखिएगा क्या दिया है थर्ड पार्ट में, हम जो 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स बाई में 1 माइनस में ax। डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस में एक्स वाई का जो फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया था, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, वेहर कंडीशन लगाएं तो ये नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 ली थी आपने, यानी एक्स वाई लेस देन 1, ये कंडीशन थी। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना जरूरी नहीं है, फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। y इज इक्वल टू यहां से लगाएं तो tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स x, ये बन गया फार्मूला। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो गया इसका, 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम आपका दूसरा पार्ट है इससे अगला, यानी क्या दिया आपको, अंडरूट ऑफ a प्लस में अंडरूट x दे रखे आपको, अंडरूट ऑफ a प्लस में अंडरूट x बाई में 1 माइनस का अंडरूट ax दे रखे है, तो ये भी सेम है, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडरूट a प्लस में अंडरूट x, अंडरूट के अंदर जो टर्म है उसको अलग अलग कर सकते हैं, यही फार्मूला, बिल्कुल यही रीजन,
क्या फार्मूला बनेगा, रीजन वही देना पड़ेगा बिल्कुल सेम, tan इनवर्स अंडरूट ए प्लस में tan इनवर्स अंडरूट एक्स। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो आपको पता है ये तो जीरो हो गया, कांस्टेंट टर्म है। इसका क्या होगा, 1 बाई में 1 प्लस में अंडरूट एक्स का स्क्वायर और इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ अंडरूट एक्स। 1 बाई में 1 प्लस एक्स आ गया भाई, ये तो अंडरूट एक्स का क्या होता है 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स, तो 1 बाई में 2 अंडरूट एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5th तक आप क्वेश्चन करोगे, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रॉपर्टी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वो अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ, इजी है बिल्कुल। यदि आप इसको अलग से करो, यदि ये फार्मूला नया लगाएंगे तो अंडरूट ए को tan थीटा, इसको tan थीटा प्लस में tan फाई बाई में 1 माइनस में tan थीटा, tan फाई का फार्मूला था tan थीटा प्लस में फाई, तो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस फाई बचेगा, उनका मान भी यही आएगा। या फिर प्रॉपर्टी आपको बताई, ये फार्मूला आपने अप्लाई किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो क्वेश्चन आपको फार्मूले अच्छी तरह ध्यान में करके अप्लाई करने हैं, समझ में आई बात है, और अपनी कॉपी में मेंटेन करोगे। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।